नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विच वड्डा बदलाव लियाउण लई इलैक्ट्रिक वाहन क्रांति लिया रहे ने। प्रधानमंत्री ने कुपोषण नूं खत्म करन लई देशवासियां नूं पोषण महीना अभियान विच शामिल होण दी कीती अपील। उन्होंने लोगों को मोटे अनाज की वरतों बारे जागरूकता वधाउण लई मिल के काम करन लई आख्या। नोएडा के सैक्टर 93 स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर नूं विस्फोटकां की मदद नाल जमींदोज किया गया। भारत अमरीका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बालको विच समाप्त। ते दुबई विच खेडे गए एशिया कप के दूजे T20 मैच विच भारत ने पाकिस्तान नूं फसवें मुकाबले विच 5 विकेटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश विच वड्डा बदलाव लियाउण लई इलैक्ट्रिक वाहन शांत क्रांति लिया रहे ने। प्रधानमंत्री ने भारत विच मारुति सुजुकी दे 40 वरे पूरे होण दे मौके गुजरात दे गांधीनगर विच महात्मा मंदिर विच आयोजित एक समागम नूं संबोधन करदिआं कहा कि सरकार देश विच इलैक्ट्रिक वाहनां दे निर्माण वधाउण लई कई तरह दीआं रियायतां दे रही है। जलवायु परिवर्तन नाल नजिठण लई इलैक्ट्रिक वाहनां दी वरतों ते जोर दिंदिआं प्रधानमंत्री ने 2030 तक स्थापित इलैक्ट्रिक समर्था दा 50% गैर जैविक स्रोत तो हासिल करन लई भारत दी प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने भारत विच 40 वरे पूरे करन ते सुजुकी नूं वधाई दित्ती ते कहा कि मारुति सुजुकी दी भारत विच सफलता भारत अते जापान विचाले व्यापक संबंधां दा चिन्ह है। इस मौके प्रधानमंत्री ने गुजरात दे हसलपुर विच इलैक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण कंट्रोल अते हरियाणा दे खरकौदा विच वाहन निर्माण दा वर्चुअली नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव ते सुतंत्रता दिवस के मौके असीं देश की समूहिक शक्ति देखी है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान नागरिकां नाल विचारां दी सांझ पाउंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्ना वड्डा देश अते इन्नियां भिन्नतावां दे बावजूद तिरंगा लहराउण लई हर कोई एक ही भावना विच दिखाई दिता। उन्होंने कहा कि असीं स्वच्छता अते टीकाकरण अभियान विच भी देश की इस भावना नूं देखिआ है। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया। चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिच रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला। यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। साथियों, अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत विच ही नहीं बल्कि दुनिया के कई होर देशों विच भी देखण नूं मिले ने। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन विच दूरदर्शन वालों शुरू किए गए लड़ीवार स्वराज का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने समा कढ के मापियां नूं ये लड़ीवार खुद देखण ते बच्चियां नूं दिखाउण दी अपील की। आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों को अमृत सरोवर अभियान विच वध चढ़ के हिस्सा लैण दा सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि जल संभाल के यत्नां विच योगदान लई नौजवानों को अगे आना चाहिए है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तव्यों का एहसास हो, आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो, तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। स्वस्थ बच्चे प्रोजेक्ट संपूर्णा, इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। मन की बात दौरान प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज की महत्ता का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने खुशी जताई कि साल 2023 ਨੂੰ मोटे अनाज के कौमांतरी वरे वजों ऐलाने जाने ਲਈ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ने भारत के मते का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में ਵੱਖ-ਵੱਖ त्योहारों का जिक्र करदियां देशवासियों को शुभकामनावां दित्तियां। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्म वर्षगांठ मौके कौमी खेड दिवस बारे बोलदियां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साडे नौजवान खिडारी आलमी मंचां ते साडे तिरंगे की शान नूं वधाउंदे रहण ते इहो ध्यानचंद जी नूं साडी श्रद्धांजलि होवेगी। प्रोग्राम के अंत विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानूं अजिहे काम करने चाहिए ने जो देश का मान वधाउंदे रहण। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले विच नोएडा के सैक्टर 93A विच स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर नूं कल बाद दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिता गया। ट्विन टावर नूं विस्फोटकां दी मदद नाल ढाउण विच 12 सेकंड का समा लगा ते इस नाल कोई 80,000 टन मलबा पैदा होया, जिस नूं 3 महीनों के तय समय विच हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की पालना करदियां यह कार्रवाई की गई है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ट्विन टावर गिराउण तो पहला सारियां तैयारियां कीतियां सन। ट्विन टावर के नेड़े एमराल्ड कोर्ट ते ATS विलेज सोसाइटी के कोई 5,000 निवासियों नूं दूजियां थावां ते भेज दिता गया सी। ट्विन टावर खेतर विच कोई 500 पुलिस ते ट्रैफिक कर्मियों नूं तैनात किया गया सी। टावर डेगन की कार्रवाई दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रैस वे बंद कर दिते गए। इस दौरान सुपरटेक ट्विन टावर के आले दुआले का एक नॉटिकल मील का हवाई खेतर उड़ाणा लई बंद रहा। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को ट्विन टावर विच घर खरीदण वालियां नूं भरोसा दिता सी कि बिल्डर कोल जमा उन्हां दी पूरी राशि वापस करवाई जाएगी। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी नाल मिली भुगत करके ट्विन टावर के निर्माण विच नियमां दी उल्लंघना की। भारत अमरीका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कल हिमाचल प्रदेश के बालको विच समाप्त हो गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा विश्व स्थितियों के संदर्भ विच दोहां देशां विच उभर रही
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 7 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ H1N1 ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਣੀ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਂਸੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਨੱਕ ਦਾ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਲੂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 19.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 147 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 148 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ KL ਰਾਹੁਲ ਦੇ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦਹਾਨੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਤੇ 1 ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਵੀ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 93 ਸਥਿਤ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ 40 ਮੰਜ਼ਲਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
भारत अमरीका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बालको विच समाप्त। ते दुबई विच खेडे गए एशिया कप के दूजे T20 मैच विच भारत ने पाकिस्तान नूं फसवें मुकाबले विच 5 विकेटां नाल हराया। ते इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।